तारे सितारे, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य। जय माता दी। तो आचार्य जी से जानेंगे कि क्या कुछ आज खास बातें हमें वो बताने वाले हैं, क्योंकि आज फिर समस्या जुड़ी है आपसे ही, आपके बच्चों से। अक्सर पेरेंट्स को हम देखते हैं कि वो पूरी जिंदगी खपा देते हैं अपने बच्चों को बनाने में, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में। अपने पेट को काटकर अपनी ख्वाहिशों को कम करके वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि बच्चे चोरी करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों में अक्सर हम स्कूलों में भी इस तरह की आदतें देखते हैं कि उनके पास अपनी बहुत सारी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की चीजों को वो चोरी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये किन ग्रहों का दुष्प्रभाव है? ये फितरत या ये आचरण उनके अंदर कहां से आता है? क्या उनकी संगति का असर है या फिर वो ऐसे ग्रह के प्रभाव में है जो अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं? इसके बारे में भी हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन साथ ही अगर आपके नाखून लगातार पीले पड़ रहे हैं तो कैसे चमकदार होंगे आपके नाखून, क्योंकि इन नाखूनों का संबंध भी आपके भविष्य से होता है, आपके ग्रहों से होता है। तो इन्हें आप कैसे स्वस्थ बनाएंगे? आप जीवन में स्वस्थ हैं या फिर अस्वस्थ, इसका बहुत बड़ा संकेत आपके नाखून देते हैं। तो इसके भी उपाय हम आचार्य जी से जानेंगे। साथ ही कॉलर से हम बात करेंगे अपने लकी कॉलर यानी कि लकी कॉन में। कार्यक्रम में इस सेगमेंट में हम खुद से अपने उस कॉलर को फोन लगाएंगे जो इस सेगमेंट के विजेता बनेंगे। तो चलिए, मेरा पहला सवाल आचार्य जी से यही रहेगा। आचार्य जी, हम देखते हैं बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करने में माँ बाप अपना सब कुछ लगा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये आचरण जो चोरी का आचरण है या जो चोरी का, ये उनके अंदर कहाँ से आता है? नकारात्मक चीजें, ये नकारात्मक चीजें कहाँ से आती हैं? ये कर्म उनके अंदर कहाँ से आता है? क्या ये ग्रहों का असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, हम क्या देखते हैं, हमारा बच्चा इतना अच्छा योग बना रहा है, पढ़ाई के अंदर अच्छा योग बना रहा है, उसके जीवन में बहुत सकारात्मक चीजों का समावेश बना हुआ है, परंतु हमारा बच्चा चोरी करना प्रारंभ कर देता। उसका कारण क्या है? रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। रामचरितमानस के माध्यम से ज्योतिष को जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। जो संबंध बताया गया है मेरे भाई बहन, चौथा भाव किसका होता है? माता का होता है। अगर आपका चतुर्थेश पीड़ित है, चौथा भाव आपका पीड़ित है और उसका पंचमेश भी अगर आपकी पत्रिका में पीड़ित है, तो आप क्या देखते हैं कि जो आपका बच्चा है ना, वो संस्कार विहीन हो जाता है। उसके जीवन से शुभ और अशुभ योगों का जो प्रभाव है धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और आपका बच्चा धीरे धीरे क्या होता है? गलत मार्गों में उसका संचार हो जाता है। शास्त्र में एक चीज और बताया गया है, अगर किसी के बच्चे की पत्रिका के अंदर या किसी जातक की पत्रिका के अंदर चतुर्थेश पीड़ित है, तो सबसे पहला प्रभाव कहां पर आएगा? माता के स्वास्थ्य पर आएगा, माता के मन पर आएगा। हम कितनी बार ऐसे योग देखते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, सबसे खास करके माता का योग जहां पर देखा जाता है। और चतुर्थेश अगर आपकी पत्रिका में पीड़ित है, तो आप क्या देखेंगे कि आप कुछ गलत कार्य करते हैं। आप सबसे बड़ा जो संबंध देखा गया, मन का संबंध देखा गया। मन कहां से दूषित होता है? अगर आपका चंद्रमा दूषित हो गया, और चंद्रमा दूषित कहां से होता है, उसका प्रभाव कहां पर आता है? जब आपकी माँ का अच्छा भाव, आपकी जो माँ का अच्छा गाइडेंस अगर आपके जीवन में नहीं मिल पाता है। सच्चा गुरु कौन होता है मेरे भाई बहन? सच्ची माँ कौन होता है? अगर आपके जीवन में आपने कोई गलत कार्य किया, आपने अपने जीवन में कोई गलत चीजों का समावेश किया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का, समस्याओं का योग बन जाता है। एक माँ होती है ना, दो प्रकार की माँ बताई गई संसार में। एक तो आपके जीवन में नियम, संयम, पराक्रम, ये सब चीजें कहां से प्राप्त होती है? माँ से प्राप्त होती है। अगर आपकी माँ ने किसी गलत चीज पर आपको बहुत शाबाशी दे रही है और गलत चीज पर और आपको प्रेरित कर रही है, हम क्या देखते हैं, कई से दर्शक हैं, एक छोटा सा बच्चा है, डंडा लेके मारना प्रारंभ कर देता, पहले अपनी माँ को ही मारता है। छोटा सा बच्चा है, माँ हंसती है। अगर
उस माँ का चंद्रमा अच्छा है और बच्चे के जीवन में अच्छा प्रभाव डालना चाहती है, तो वहीं पर अगर पनिशमेंट दे दे, डांट दे, गुस्सा कर दे, तो आप देखिएगा बच्चे के जीवन में दोबारा ऐसे योग नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर आपका चतुर्थेश पीड़ित है तो माँ क्या करती है, प्रसन्न हो जाती है। शास्त्र में बताया गया ना कि प्रातः काल सबसे पहले रामचंद्र जी भगवान किसके पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं। माँ संस्कार का योग बनाती है, बच्चे पिता हैं, आपको इनको प्रणाम करना चाहिए। माँ आपके जीवन में संसार के नियमों का जो संसाधन है, जितने संसार के नियम है, सब माँ के द्वारा आपके जीवन में प्राप्त होते हैं, क्योंकि माँ का जो स्थान बताया गया है शास्त्र में, बड़ा ऊंचा स्थान बताया गया। आपके जीवन में चतुर्थेश पीड़ित हो रहा है तो उसको अच्छा करना बहुत आवश्यक है। अगर आप आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जिनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ चीजों का योग बनाना चाहते हैं, उन माताओं को समझाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे के पत्रिका में चतुर्थेश पीड़ित है तो कहीं ना कहीं से आपके बच्चे के जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश होने वाला है, वो गलत कार्य करने वाला है। आज तो चोरी कर रहा है, कल आगे जाकर के और सारी समस्याओं का योग बना सकता है। तो सबसे पहला कार्य करना है, उसके चतुर्थेश को मजबूत करना है कि आपके बच्चे का जो आत्मबल है वो सत्य के मार्ग पर चले, कोई गलत कार्य ना करे और अपने जीवन में सुख शांति का योग बनाए। उसी में आपके हृदय में भी प्रसन्नता होगी। आप तमाम माताओं को समझाना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है या चोरी कर रहा है तो उसकी पत्रिका का जरूर विवेचन कराइए कि उसकी पत्रिका में से किस प्रकार के दोष आ रहे हैं, उस दोष का आप निदान कर दीजिए। फिर देखिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो हमें आचार्य जी ने बताया कि वो कौन से ग्रह पीड़ित होते हैं जिसका दुष्प्रभाव बच्चों के आचरण पर पड़ता है, उनके कर्मों पर पड़ता है। लेकिन हमारे कर्म हमारी संगति से भी प्रभावित होते हैं। संगत का कितना प्रभाव हमारे आचरण पर, हमारे जीवन पर पड़ता है, इस बारे में भी हम आचार्य जी से जानेंगे कि वो कौन से ग्रह होते हैं कि हमें अच्छी संगत मिलती है या फिर बुरी संगत मिलती है, जिससे हमारा आचरण या हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और इस वक्त कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुजरात से श्रद्धा हमारे साथ है। श्रद्धा, स्वागत है, पूछिए। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ पंडित जी नमस्ते। जय माता दी। हाँ पंडित जी, मैं 5-6 दिन पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ, फिर भी अपना डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ जी। 22 दिसंबर 1982 जी। और जन्म स्थान पोरबंदर बताया था। मैंने मेरे और मेरे पति के बारे में आपसे पूछा था। समय फिर समय क्या है? मेरे समय नहीं मालूम है पंडित जी। हाँ चलिए, सवाल क्या है आपका, फिर बताइए। हाँ मैं पूछती हूँ। अभी हमारे में फिर भी आपने बोला था ना सोमवार का व्रत रख के मैं व्रत रखती हूँ, मंदिर नहीं जा पा रही। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ मंदिर नहीं है जी, इसीलिए बहुत दूर है, घर से अकेले निकल भी नहीं सकते।